नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। लोकसभा 2024 की सरगर्मियां जो है वो तेज है। आज दिन भर बिहार के सियासी गलियारों में क्या हलचल रही, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तीन जो खबरें हैं वो आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण रही कि अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और बीजेपी को वो आने वाले वक्त में, या कहें कि इस लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, ये विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि कल तेजस्वी यादव पूर्णिया में होंगे और बीमा भारती जो हैं वो नामांकन करेंगी और माहौल क्या होगा, क्योंकि पप्पू सिंह जो कि जाने माने नाम है पूर्णिया के लिए, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, राजपूत समाज से आते हैं। पप्पू सिंह से मुलाकात पहले पप्पू यादव करते हैं और फिर बीमा भारती भी पप्पू सिंह से मुलाकात करती। इस मुलाकात के मायने क्या हैं और आने वाले वक्त में पूर्णिया में हो क्या रहा है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, हिना साहब ने आज पहली दफा आरजेडी का नाम लेते हुए हमला बोला है अपने चुनावी प्रचार कैंपेन में। अगर इसी तरीके का कैंपेन वो करती रहीं तो क्या इसका असर सिर्फ सिवान में होगा या फिर आसपास के लोकसभा चुनावों में भी हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए रवि सर होंगे। रवि सर, आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया अजय निषाद ने, कैसे देखते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की ही कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर जीतने की गुंजाइश उनकी है क्या? देखिए, अजय निषाद कौन है ये समझिए। हाँ। कैप्टन जयनारायण निषाद जो बड़े कद्दावर नेता थे, उनके पुत्र हैं। और कैप्टन जयनारायण निषाद को इसी तरह लोग नहीं जानता है। वो निषाद समाज के, मल्लाह समाज के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है और उनका शुमार है। और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, उन्हीं के पुत्र हैं। लगातार ये मुजफ्फरपुर से जीत रहे थे। पिछली दफा 2019 की हम बात करें तो 2019 में ये जो है सो 18 मुजफ्फरपुर लोकसभा में, आपको हम बता दें थोड़ा सा पहले कि क्या वहाँ पर जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या, 18,58,538 मतदाता वहाँ पर हैं। 538 मतदाता है। अच्छा, उसमें हम थोड़ा सा बता दें सवर्ण मतदाताओं की संख्या, तो वो जो है सो 3,50,000 वो हो गया। अब देखिए स्वर्ण, राजपूत, भूमिया, सारा मिला करके, तो वो गैर अनारक्षित जो होता है, हाँ। वो वर्ग जो अभी नया जो जातीय सर्वे है उसमें बोला गया है सवर्ण समाज। इसको ऐसे दूसरी बात समझिए कि पिछली बार जो है सो जब 2019 में जब जीते थे अजय निषाद, तो वो उनके खिलाफ में उस समय लड़े थे राजभूषण सिंह निषाद। हाँ, निषाद, वह भी निषाद समाज से थे। और उनकी नौका छाप जो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, जो मुकेश सहनी की पार्टी को उन्होंने धूल चटाया था। और राजभूषण निषाद को देखिए 2,56,890 मत मिले थे। वो 4 लाख के अंतर से मत से वो जीते थे। तो ऐसे में आप देखिएगा कि वहाँ पर ऐसे तो यादव भी 2.25 लाख के आसपास हैं, मुस्लिम भी 2 लाख की आबादी है, वैश्य समाज 2 लाख है, लेकिन वहाँ पर देखिए निषाद समाज का वहाँ पर पकड़ है वहाँ पर। तो वो निषाद समाज वहाँ पर 3 लाख के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है वहाँ पर। तो ऐसे में एक चीज़ आप देखिएगा देवांशु जी कि वह जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है, वह उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब कौन कौन है उसमें? तो उसमें गायघाट है, औराई है, बोचहा सुरक्षित सीट है, उसके बाद सकरा सीट है, कुढ़नी सीट है और मुजफ्फरपुर जो सीट है वो। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि अजय निषाद के वहां आने से वो जो है सो समीकरण जो है सो मुजफ्फरपुर सीट तो बता ही दिए, वह मुजफ्फरपुर सीट जो है सो कांग्रेस के पास। हाँ, इन 6 सीटों में मुझे लगता है कि कांग्रेस से अजय निषाद अगर लड़ते हैं तो 6 विधानसभा है सर, तो सब पे कब्जा भी हम लोग स्क्रीन पे चला रहे हैं। हाँ, इसमें एक ही सीट पे कांग्रेस का है, मतलब एक ही सीट कांग्रेस है। हाँ, मुजफ्फरपुर टॉप। और ये कांग्रेस की सीट से इस बार आए हैं पाला बदल करके। अच्छा, ये अजय निषाद को इस बार कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको नहीं दिया, इनको दिया किसको? राजभूषण निषाद को दिया, जिनको ये हराए थे पिछले चुनाव, हराए थे और खुद इन्हीं को लेके आए थे बीजेपी। हाँ, तो यही लेकर के आए थे। तो वह कहीं ना कहीं वह जो है सो भारतीय जनता पार्टी से अदला बदली। अब देखिए फिर ये लड़ेंगे कांग्रेस से और वो लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, जिसको इन्होंने हराया था। तो वो ऐसे में आप उस सीट पर देखिएगा कि लड़ाई जो है सो जोरदार दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में यह मैसेज है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव लगाई, जिस पर कि जिसको कि इन्होंने हराया है। कौन हराया है? अजय निषाद ने हराया राजभूषण निषाद को। उस पर राजभूषण निषाद पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर आपको अजय निषाद का जो है सो
लड़ाई वहां पर जोरदार वो देने की तैयारी में है वहां। और महागठबंधन वाले चाहेंगे जहां पर भी निषादों की संख्या है वहां पर खूब 3 लाख के आसपास निषाद है वहाँ। हाँ मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के आसपास के अगर दरभंगा खगड़िया इन सब इलाकों में भी प्रचार करवाया जा सकता है नुकसान देखिए नहीं पहुंचाने के लिए। नहीं, वो वहां पर 3 लाख निषाद हैं, हाँ। मुस्लिम 2 लाख हैं, हाँ। यादव 2.25 लाख हैं। तो इन सबको आप जोड़ दीजिएगा, मान लीजिए ठीक है आप जो है सो निषाद का पूरा वोट इनको नहीं 50% भी वोट पड़ा, तो यह जो है सो 3 लाख में 1.5 लाख 1 लाख भी वोट अगर यदि निषाद का आता है और उसके बाद यादव 2.25 लाख और उसके बाद मुस्लिम 2 लाख, तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होने जा रही है। खेल बदल सकता है अगर निषाद अजय निषाद को वोट कर दे मुजफ्फरपुर में 1 लाख भी, अगर 3 लाख मतदाता है तो पूरा गेम ही पलट सकता पूरा है। गेम पलट जाएगा वहां पर। हाँ। तो यह हम यही बात क्योंकि बताना चाह रहे हैं। एमबाई तो वहां साथ है ही हाँ, आरजेडी वो के। इम्पैक्ट है, और उसके बाद से जिस समाज से ही यह एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ पर किया है इस सीट पर खास करके, तो यह ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर अभी स्पेस मिलता हुआ इनको दिखाई पड़ रहा है। चलिए प्लस पॉइंट है अजय निषाद के। चलिए दूसरी आज एक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आज पप्पू सिंह पूर्णिया के जाने माने नाम है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह, उर्फ उदय सिंह, हाँ Yes. पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह 2 बार सांसद रह चुके हैं पूर्णिया के 2004 और 2009 में। ठीक है, देखिए तस्वीर हम आपको पैच कर रहे हैं। पप्पू यादव से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात तकरीबन आधे घंटे हुई। पप्पू यादव की मुलाकात करने के बाद बीमा भारती भी इनसे मिलती हैं और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने कहा कि इनका ये हमारे साथ हैं। ठीक है, बीमा भारती कह रही है पप्पू सिंह हमारे साथ है। पप्पू सिंह है किनके साथ, आपको क्या लग रहा है पप्पू सिंह किसका साथ देंगे? पप्पू सिंह देखिए, पप्पू सिंह नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी, सवर्ण समाज में एक बड़ा चेहरा, राजपूत वर्ग में, और एक कद उनके पास में तो है, वो उनकी पहचान अलग छवि है, अलग बात है। वो पप्पू यादव से आकर के उन्होंने पप्पू यादव को अपना स्नेह प्यार दिया है, बीमा भारती को भी दिया। अब देखने वाली बात होगी कि पप्पू सिंह सही मायने में किस उम्मीदवार को, जेडीयू को या फिर पप्पू यादव जो राजेश रंजन पप्पू यादव हैं वो, क्योंकि देखिए पप्पू यादव से उनके ताल्लुकात भी रहे हैं और पिछली दफा वह कांग्रेस की सीट से उदय सिंह और पप्पू सिंह लड़ते हुए, लेकिन इस बार जो कांग्रेस का झोल झाल है जिसके कारण खासा नाराजगी है कई वर्गों में है कि वो किस तरह से आरजेडी ने, महागठबंधन ने पप्पू यादव को ले जाकर के वहां एक तरह से कहे राजनीतिक रूप से ठगी की है कि आपको भाई उस पार्टी का जाप में काम मिले हो गया कांग्रेस में, और अंतिम क्षण में जो है सो आरजेडी ने प्रेशर बिल्डअप करके वो पप्पू यादव के लिए वह जो सरल और सुलभ सीट था उनके लिए, क्योंकि 3 बार वहां से वो एमपी रह चुके हैं, 2 बार कांग्रेस पार्टी से, 2 बार निर्दलीय, 1 बार समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह राजनीतिक रूप से पप्पू यादव को ठगने की जो कवायद राष्ट्रीय जनता दल ने की है उसमें बहुत नाराजगी है वहां के यादवों में, यादव वर्ग में नाराजगी है। यादव बिल्कुल वो इस बार कोई सुनने को तैयार नहीं, और वो चाह रहे हैं कि पप्पू यादव इस बार चुनावी जंग में मैदान में आए। और एक चीज और बताते हैं देवांशु जी, ये कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, पप्पू यादव की पार्टी में कौन है प्रदेश अध्यक्ष, कौन है पप्पू यादव के समय? राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जो कार्यकारी अध्यक्ष जिनको बना के रखा हुआ है, जिनको अध्यक्ष बनाया है वह, और राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जो है सो लंबे समय से जो है पप्पू यादव के लिए माने जीने मरने के लिए साथ रहते हैं खड़ा, और उनकी पत्नी भी जो है सो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा की पत्नी भी जो है सो पॉलिटिकल इमेज है उनका, अपनी एक अलग छवि है, पढ़ी लिखी महिला। तो वह कहीं ना कहीं वहां पर लड़ाई किस पे है? पूर्णिया में लड़ाई है संतोष कुशवाहा जेडीयू से। तो वो सिर्फ वो जो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा का जो मूवमेंट हो रहा है पूर्णिया में, तो वह जो है सो संतोष कुशवाहा के वोट में कटिंग हो रही है। अच्छा, ये बात समझने वाली, हम ये इसलिए राघवेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम हम बता रहे हैं कि ये कुशवाहा में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आपके समक्ष है। तो ऐसे में आप समझिए कि वहां पर क्या लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप समझ लीजिए कि एनडीए, ठीक है एनडीए अभी मुगालते में है कि पूर्णिया सीट जो है सो हम अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन आप समझिए कि वहां पर बहुत स्पेस बनता हुआ नहीं दिख रहा है एनडीए को वहां पर। तो चलिए हमने जैसा कि कल भी बताया था कि देखिए पूर्णिया लोकसभा का ग्राफिक्स जो हम आपको चला रहे हैं, 7 लाख मुस्लिम मतदाता है, 1.5 लाख जो है यादव है, ब्राह्मण 1.25 लाख है, राजपूत 1.25 लाख है, 5 लाख SC ST आते हैं। चलिए अब तीसरी बड़ी खबर पे जो है आज की रही, हिना साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, आज नाम लिया और कहा कि चलिए पहले बयान सुनवा ही देते हैं आप लोग को।
ये जगह पुराना नहीं है और ना ही नया है। हमेशा के लिए ये जगह हम लोग का है और हम लोग का रहेगा। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित लोग, सभी ब्राह्मण समाज के और सभी हमारे हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, नौजवान बच्चे, बच्चियां, सभी को मैं तहे दिल से आदाब प्रदान करती हूँ। बहुत कुछ तो नहीं कहना है आप लोग सब, लेकिन समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है, जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना, अपने लोगों से हिना साहब ने कहा कि उनके साहब के मरने के बाद आरजेडी वाले उन्हें इग्नोर किया। ठीक है, फिर अगला लाइन रहता है कि उनके साहब ने आरजेडी को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया। चुनावी प्रचार है, इस तरीके का बयान पहली बार दफ़ा दिया है, आगे और भी हो सकता है तीखा दे। इस बयान का क्या मैसेज निकल रहा है, इसका कुछ है क्या? देखिए, हिना साहब एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, सिवान की राजनीति में ही नहीं, सिवान की राजनीति में ही नहीं, आस पास के कई लोकसभा क्षेत्र में, सारण, छपरा, गोपालगंज, ये सब में मैटर करता है उनका, और अंडर करंट होता है। आप पिछले दिनों जब बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, उसमें आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन की सरकार होने के बावजूद वहां पर जो है तो क्या रिजल्ट, क्या परिणाम निकल करके आया, यह सब लोग जानता है। हिना साहब का सिर्फ साइलेंट हो जाना ही बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था उनके समर्थकों के बीच में। और हिना साहब 3 बार वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ी। इस बार उनके साथ में क्या हो गया कि उनको टिकट नहीं दिया आरजेडी ने? रीजन क्या रहा? ये रीजन क्या रहा? और 4 बार उनके पति जो है सो वहां से सांसद रहे, मरहूम साहबुद्दीन, सिवान में। तो ऐसे में समझने वाली बात है कि क्या कारण, कौन सा कारण क्या बन गया कि जो इस तरह से बात हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं झोल झाल आपको दिखाई पड़ रहा है, और वही हिना साहब की पीड़ा है जो आज उनका बयान जो आप दिखला रहे हैं यह दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में हिना साहब इस बार सिवान से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रही हैं, और वो निश्चित रूप से वहां पर जो करंट दिखाई पड़ रहा है वह आपको बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जेडीयू ने तो वहां पर क्या किया है, एक्सपेरिमेंट कर दिया है, विजय लक्ष्मी को उतारा है, विजय लक्ष्मी को उतारा है जो कुशवाहा समाज से हैं। चलिए, एक और आज की तस्वीरें हम आपको पैच कर रहे हैं। लेसी सिंह आज पहुंची थी सिवान, और देखिए कविता सिंह और उनके पति लेसी सिंह और मौजूदा एमपी की उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से वो साथ एक मंच पर दिख रही हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, मतलब कि जेडीयू में नाराजगी नहीं होता, नहीं, कविता सिंह दिख नहीं रही हैं, वो भी प्रचार कर रही हैं मौजूदा कैंडिडेट की, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन हिना साहब का बयान, सर कह रहे हैं कि लगातार, मुझे लगता है कि गोपालगंज आप रख लीजिए, महाराजगंज रख लीजिए, यहाँ पर तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर तीखा हो चला, अगर और भी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे। और हिना साहब का बयान, देखिए, हिना साहब और मोहम्मद साहबुद्दीन का परिवार जो है सो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान है। इस बात को आप समझिए, और हम कहते हैं कि न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शक भी समझे इस बात को। उनको आप दरकिनार करके उधर आप राजनीति नहीं कर सकते, इस बात को समझने वाली बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार कि देखिए, हिना साहब एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और जिस तरह से निर्दलीय उतरी हुई है चुनाव मैदान में, वह कहीं ना कहीं एक झटका निश्चित रूप से आरजेडी को उधर से मिलेगा। आरजेडी ने भी क्या किया है, किसको वहां से, अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी का नाम चल रहा है। अवध बिहारी चौधरी, क्या सैंपल मिल गया उनको? अभी यह भी डुअल ड्रम। हाँ, सवाल यह है कि क्या मतलब कि पूरे बिहार में असर पड़ सकता है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो नाराज हो सकते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से इम्पैक्ट तो होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो आपको बताया कि विधानसभा के उपचुनाव में क्या नतीजा निकला। उनका हिना साहब का साइलेंट होना ही वो मैसेज था उनके समर्थकों के बीच में। तो यह अंडर करंट होता है, अंडर करंट होता है। तो यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको झोल झाल दिखाई पड़ेगा। और हिना साहब जब शांत रहेंगी तो वह मैसेज जाएगा कि क्या बात है। और हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, यह भी उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों के बीच में यह भी एक मैसेज है कि क्या बात हो गया कि आरजेडी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। जो कि उनके मरहूम जो मोहम्मद साहबुद्दीन थे, वह आरजेडी में क्या उनका
उनका वक़्त था आरजेडी के लिए, क्या उन्होंने किया, यह कहने और बताने की जरूरत हम नहीं समझते हैं कि बार बार है, वो सब लोग जानते हैं और समझते हैं इस बात को। चलिए इस वीडियो में हमने आज की 3 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा की और रवि सर ने बताया कि आखिर जो खबरें हुई, जो घटना घटी आज अजय निषाद कांग्रेस में शामिल होते, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लोकसभा और आसपास के जो भी लोकसभा क्षेत्र है, चाहे दरभंगा हो, खगड़िया, वो विस्तार से बताया। बीमा भारती को लेकर और पप्पू यादव को लेकर भी इन्होंने विस्तार से मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है पूर्णिया में ये भी बताया। और हिना साहब ने जिस तरीके से आज बयान दिया, उसका इम्पैक्ट महाराजगंज से लेकर गोपालगंज से लेकर सिवान तक क्या होने वाला है, इस पर विस्तार से रवि सर ने चर्चा की। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।